दोस्तों अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो आपको इंश्योरेंस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हो तो कम से कम 3 नुकसान तो आपके हो सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है कि अगर आपका बाइक इंश्योरेंस नहीं है तो आपका चालान कट सकता है, जो कि करीब 2000 रुपए तक का हो सकता है। वहीं अगर दूसरे प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है उस केस में आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है फिर आपके बाइक से किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में भी आपको बहुत मोटा खर्चा पड़ सकता है। कम से कम इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक इंश्योरेंस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर जब इंश्योरेंस की बात आ रही तो हमें इंश्योरेंस कहां से करवाना चाहिए? किसी एजेंट के थ्रू करवाना चाहिए या फिर किसी शोरूम पे जाकर करवाना चाहिए या ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है? भाई कम से कम 3 सवाल बनते हैं। सबसे पहली बात यह, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाओगे या फिर शोरूम पे जाकर करवाओगे, वो आपको इंश्योरेंस काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, चाहे आप कभी भी ध्यान देकर देख लीजिएगा। एक्चुअली जब कोई इंश्योरेंस आप किसी शोरूम से करवाते हो या फिर किसी एजेंट थ्रू करवा रहे हो, कहीं ना कहीं उसका भी कमीशन होगा, कहीं ना कहीं उनकी भी सैलरी हो, कहीं ना कहीं उनका ऑफिस का खर्चा, यानी कि सारा कुछ कहीं ना कहीं आपसे भी तो लिया ही जाएगा ना। अगर आप देखेंगे उसमें कई सारी चीजें इंक्लूड कर दी जाती है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं रहता। लास्ट में जाके पता चलता भाई 2000 रुपए का इंश्योरेंस ही आप करवा अपने बाइक और स्कूटी का। सेम केस मेरे साथ हुआ। मैं हमेशा जब ऑफलाइन करवाता था तो मुझे पता चला भाई जो मेरा इंश्योरेंस 1500-1600 रुपए में हो रहा, वो इंश्योरेंस मेरा अगर मैं ऑनलाइन घर बैठे हुए कर रहा हूं तो वही इंश्योरेंस मेरा 800-900 रुपए में हो जा रहा है। तो भाई मैं अगर अपने पैसे बचा सकता हूं तो मैं अपने पैसे क्यों नहीं बचाऊंगा? जब मैं अपने पैसे बचा रहा हूं मैं चाहूंगा कि आप भी इस चीज को एक बार ट्राई करके देखो कि भाई आप अगर आप ऑनलाइन घर बैठे अपना इंश्योरेंस कर पा रहे हो तो करने में क्या ही बुराई है। अभी आपका सवाल बनेगा भाई अगर हमें ऑनलाइन घर बैठे इंश्योरेंस करना है तो कौन सी कंपनी से करना चाहिए? वैसे तो बहुत सारी कंपनी है, कोई पेड वीडियो नहीं बना रहा हूं। जिस कंपनी का मैं यूज कर रहा हूं, मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा उसके बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करिएगा। तो फिलहाल यहां पर मैं एको बाइक इंश्योरेंस यूज करता हूं जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। यहां तक कि मेरा जो 4 व्हीलर की गाड़ी है मैं उसका भी इंश्योरेंस एको के माध्यम से ही करता हूं। तो इन दोनों ही, यानी अगर आपके पास 2 व्हीलर कोई भी गाड़ी है या 4 व्हीलर गाड़ी है, दोनों ही इंश्योरेंस आप कर सकते हो एको की तरफ से। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उस पर क्लिक करेंगे। आपको 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करना हो या 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करना हो, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इनकी वेबसाइट इस पेज पे आ जाएंगे और यहां से मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इवन यहां तक आपको पूरी जानकारी शेयर करूंगा, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, किसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या नुकसान, सारी जानकारी आपको अंदर वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लुकिंग टू इंश्योर योर न्यू बाइक, मतलब नई बाइक का भी इंश्योरेंस आप यहां से कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, सिंपल आप इस पे क्लिक कर दोगे। इस पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ब्रांड एंड मॉडल पे क्लिक करोगे। फिर आपकी बाइक जिस भी कंपनी की होगी उसको यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास भाई साहब हीरो की बाइक है, मैं हीरो सर्च कर लेता हूँ सिंपल सा। अब हीरो की इसमें से कौन सी बाइक है आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी बाइकें होंगी आपकी सारी बाइकें आपको यहाँ पे इस तरीके देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि जो मेरी फेवरेट बाइक है वो यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस कर लीजिए, आपको यहाँ पे लगभग सारे मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर व्यू प्लान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाकर के आप अपने नई बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको अपने चेचिस नंबर डालने की जरूरत पड़ेगी। ये तो बात होगी उनके लिए जिनकी नई बाइक है। अब बात कर लेते हैं जो बाइक पहले से यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इंटर योर बाइक नंबर। चलिए मैं अपने बाइक का नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल सा व्यू प्राइस पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे व्यू प्राइस पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके गाड़ी के नंबर से यहाँ पे आपका गाड़ी का नाम हो गया, गाड़ी का मॉडल वगैरह होगा, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक है तो सिंपल से आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जाकर के आप चाहे तो इन चीजों को अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहां आने के बाद इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि अगर आपका पहले से जो भी इंश्योरेंस चला हुआ आ रहा है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो इस कंपनी का हो, क्या वो एक्सपायर्ड हो चुका है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो सिंपल से आपको यहाँ पे नॉट एक्सपायर्ड पे क्लिक कर देना है। या फिर अगर हो सकता है कि वो आपका एक्सपायर्ड हो चुका है लेकिन 90 दिन मतलब 90 दिन के अंदर अंदर अभी टाइम रह गया है, मतलब एक्सपायर हुए सिर्फ 90 दिन के अंदर अंदर का टाइम है, तो आप यहाँ पे पहले इस वाले सेकंड वाले को चॉइस कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हुए करीब करीब 90 दिन से भी ज्यादा हो चुका है, तो आप यहाँ पे लास्ट वाले पे चॉइस कर लेंगे। फिलहाल अभी क्या है कि मेरा इंश्योरेंस बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं हुआ, तो मैं सिंपल से यहाँ पे नॉट एक्सपायर्ड पे क्लिक कर दूंगा। क्योंकि मेरे इंश्योरेंस की डेट आज तक की है तो मैं आज भी यहाँ पर नॉट एक्सपायर्ड पे क्लिक करके सिंपल से व्यू प्लान पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे जो सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे आईडीवी मतलब ये हो गया कि आपकी बाइक की एक वैल्यू लगाई गई है, उस वैल्यू तक समझ लो कि आपको क्लेम मिल सकता है।
इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है मेरी आईडी वैल्यू कम है तो इसको आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। कैसे करना, सिंपल से आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आईडी वैल्यू हमें ये दिखाई जा रही है, हमें जरूरत लगती है हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बात का आप पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक एक्चुअल चीज लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप मतलब आप पीछे 2 साल 3 साल तक आपकी वैल्यू 15,000 रुपए लगी आ रही थी, अब तो यहाँ पे धीरे धीरे कम ही होनी चाहिए ना, प्लस तो होगी नहीं। आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो एक एक्चुअल वैल्यू आप उसको रख सकते हो। जैसा कि फिलहाल चलो मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया, मैंने 20,000 रुपए ही रख लिया, ठीक है, 20,500 रुपए रख लेता हूँ। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पे प्लान दिया जाता है कि यानी कि आप 1 साल के लिए, 2 साल या 3 साल के लिए भी यहाँ पर अपना इंश्योरेंस एक बार में ले सकते हो। जितना ज्यादा समय के लिए लोगे उतना ही आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे लेने से पहले एक सवाल ये बनेगा, भाई ये जो 2 तरह के इंश्योरेंस दिखाए जा रहे हैं, इन दोनों तरह के इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? अगर आपको जानकारी है थोड़ा सा पार्ट स्किप कर देना, नहीं तो यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ एक बार में आपको। सबसे पहला होता है यहाँ पे कंप्रेसिव प्लान, दूसरा होता है यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाले प्लान पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे दिया गया एक्सीडेंट, मतलब अगर आपके बाइक का कहीं से कुछ भी एक्सीडेंट होता है उस पर जो भी रिपेयर कॉस्ट आएगी, मतलब जो भी खर्चा आएगा वो सारा यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर आपके बाइक में अगर आग वगैरह लग जाती है तो भी यहाँ पर कंपनी की तरफ से ही सारा कुछ भुगतान किया जाएगा। तीसरे वाले में बात करें यहाँ पे थेफ्ट में, आप देखेंगे अगर हो सकता है कि आपके बाइक अगर चोरी हो जाती है तो भी यहाँ पर कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस जो दिया है उस पर आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको चौथे में देखने को मिल जाएगा। पांचवा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी इंजरी डेथ। मतलब अगर मान लीजिए अगर आप अपने बाइक से जा रहे हो, आपने किसी को ठोक दिया, अगर उसको यहाँ पर डेथ हो जाती है या फिर उसको चोट लग जाती है तो उसका जो भी खर्चा आएगा, यानी कि हॉस्पिटल जाता है जो भी खर्चा आता है वो सारा यहाँ पे इंश्योरेंस पे करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट वाला थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने किसी की बाइक में ठोक दिया, उसकी बाइक में जो भी नुकसान हुआ, उसकी गाड़ी में जो भी नुकसान हुआ, यानी कि आपने जहां पर दूसरे थर्ड पार्टी सामने वाले बंदे के ऊपर जो भी नुकसान हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पे, उसका सारा भुगतान यहां पर इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ये फायदा है आपको कॉम्प्रेसिव प्लान लेने का। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर कर देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं जिसमें आप क्लेम नहीं ले पाओगे। जैसा कि हो सकता है कि आपके कुछ पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि इंजन हो गया या फिर आपका टायर हो गया, ट्यूब हो गया, आप इस पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हो सकता है कि आप भैया ट्रैफिक तोड़ के जा रहे हो या ड्रिंकिंग ड्राइव कर रहे हो या कोई वायलेशन कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि यार इसका भी भुगतान यहाँ पे इंश्योरेंस करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ हैं फायदे अगर आप यहाँ पे कंप्रेसिव प्लान लेते हो। हालांकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लान का, तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा ये होता है। थर्ड पार्टी प्लान में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपके जरिए से किसी को नुकसान होगा, ठीक है, उसके हाथ पैर टूट रहे, किसी तरीके से नुकसान होगा, तो उसको मतलब इंजरी, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है या फिर उसको कोई भी चोट लगती है, उसका जो भी भुगतान होगा वो यहाँ पे इंश्योरेंस पार्टी करेगी। इसके साथ साथ अगर उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको अगर आपकी तरफ से कोई भी डैमेज होता है, आपकी बाइक से डैमेज होता है, तो उसको वहां पर भी क्लेम देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके इंश्योरेंस से उसको भुगतान किया जाएगा। और इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं हो रहा, मतलब क्या बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये नहीं मिलेगा कि अगर आपके बाइक में कुछ हो रहा है भाई आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर जैसा सेम वही चीज, अगर ट्रैफिक हो गया या फिर आप हो सकता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, अगर कोई भी रूल रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई वॉयलेशन कर रहे हो, उसकी वजह से कोई चलान वगैरह करता है, तो यहाँ पर इस तरीके से इंश्योरेंस कुछ भी पे नहीं करेगा। कई बार आपने सुना होगा ना फर्स्ट पार्टी प्लान या थर्ड पार्टी प्लान। फर्स्ट पार्टी प्लान मतलब यही होगा जिसमें कि आप भी सेव हो और सामने वाला भी सेव रहेगा, ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस दोनों तरफ का क्लेम देखेगा। थर्ड पार्टी वाले में यही होगा, बस सिर्फ सामने वाले की सेफ्टी है, इसमें आपका कोई भी सेफ्टी नहीं है। एक तरह देखा जाए सिंपल मोटा भाषा में ये बोलना चाहूंगा मैं। थोड़ा सा यहाँ पर अमाउंट का डिफरेंस रहेगा, अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लीजिएगा। चलिए मैंने फर्स्ट वाले को चॉइस कर लिया, मैं चाहता हूँ चलो भाई 1 साल के लिए रख लेते हैं। अगर मैं इसको 2 साल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे 837 रुपए लगता है। अगर 2 साल के लेता हूँ यहाँ पे 1650 रुपए लगता है, 3 साल लेंगे तो 2441 रुपए होगा। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंप्रेसिव प्लान को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखेंगे ये सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। कई बार क्या होता है जब हम किसी भी एजेंसी में जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे कुछ एड ऑन सर्विस चिपका दी जाती है, जबरदस्ती करके चिपका दी जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 350 रुपए लिया जाएगा, आपके लिए यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल कवर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ही ऐड होगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ऐड करने वाला नहीं हूँ, सिंपल से मुझे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल को फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले अपना फुल नेम इंटर कर देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, पिन कोड इंटर कर देंगे। आपकी पॉलिसी कब से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कि मेरी आज एक्सपायर हो रही तो कल स्टार्ट
स्टार्ट होगी, मैं कल का डेट सेलेक्ट कर ले रहा हूं। अगर आप इसको 2-4 दिन पहले से कर रहे हो तो इसको आगे डेट आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कल ही मेरे को सेलेक्ट करना जरूरी है। तो आप इसको ऐसे 1 हफ्ते पहले भी इंश्योरेंस कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लिया। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, आप इसको डालो या डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे आपको एक फाइनल रिव्यू दिखाया गया है कि आपके बाइक के बारे में, जैसे कि आपके बाइक का नंबर, आपके बाइक के कौन सी कंपनी के, मॉडल कौन सा है, आईडीवी वैल्यू कितनी है, इसके बाद पॉलिसी कब से स्टार्ट हो रही है, पॉलिसी कितने समय तक के लिए लिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आपका ईमेल आईडी हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ भी चीज़ अगर प्रॉब्लम लगती है आप इस पर एडिट पे क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हो। फिलहाल मेरे को सारा कुछ सही लग रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी अमाउंट होगा उस पर 18% जीएसटी लगेगी। हालांकि जीएसटी तो गवर्नमेंट की है। फिलहाल यहाँ पर मैं सिंपल सा पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे यहाँ पे फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे फोन पे को सेलेक्ट कर लिया है। ये रिडायरेक्ट हो गया मेरे फोन पे। अब मैं सिंपल जाऊंगा यहाँ पर अपनी पेमेंट को कर दूंगा। फाइनली देखेंगे हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। और हम यहाँ पे चलते हैं बैक अपने एप्लीकेशन पे, जो कि हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया ऑटोमेटिक ही। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई कंप्लीट केवाईसी। यहाँ पर देखेंगे आप 1 जनवरी 2023 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया ताकि आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर पाएं, ताकि कोई भी फ्रॉड वगैरह ना हो। केवाईसी करने के लिए सिंपल से यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। केवाईसी बहुत बेसिक होने वाली, मैं आपके सामने यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा डाउट ना हो यार कि क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद देखेंगे आपको 2 तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया कि भाई अपना एड्रेस प्रूफ है, यहाँ पर आप एक फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है भाई डिजी लॉकर के माध्यम से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हो। अब करना कैसे, सिंपल से यहाँ पे आपको स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आने पर अपना फुल नेम एंटर कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया उस डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे, प्रोसीड पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। सो फाइनली देखेंगे हमारा यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सिंपल में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फाइनली दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हमारी जो केवाईसी थी वो सिर्फ यहाँ पे पैन कार्ड के माध्यम से ही कर ली गई, जिसमें मैंने पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। तो यहाँ पर हमारी केवाईसी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो पॉलिसी थी वो इशू कर दी गई। अब पॉलिसी कहाँ से उठानी है, मैंने प्रिंट आउट कहाँ से लेना है, अपने फोन में कहाँ से रखना है, कहाँ से देखना है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे जाना है गो टू माई अकाउंट पे। इस पे सिंपल से आपने क्लिक कर दिया है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके बाइक के बारे में जो भी मतलब ये आपने इंश्योरेंस ले रखा या जितने भी इंश्योरेंस अलग अलग चीजों के ले रखे हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप इसको यहाँ सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आपको मैसेज और ईमेल में भी दे दिया जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके रख लेंगे, जहां जरूरत पड़ती है आप उसको आसानी से दिखा सकते हो किसी भी ट्रैफिक वाले को। आपके लिए समझ लो परमानेंट यहाँ पर रह जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे आपको यहाँ पे सारी जानकारी भी देखने को मिल जाएगी आपके बाइक के बारे में जो भी आपने यहाँ पे इंश्योरेंस ले रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप घर बैठे हुए अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर अपनी कार का इंश्योरेंस आप करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और एको से इंश्योरेंस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।